नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वंडरिंग योगी में, जहां हम बात करते हैं योग से रिलेटेड, जहां हम बात करते हैं आयुर्वेद की, जहां हम बात करते हैं मर्म चिकित्सा की और जहां हम बात करते हैं अपने घूमने की यानी कि ट्रैवल की। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे चैनल का नाम है वंडरिंग योगी, तो आज हम बात करेंगे योग की। जैसे मेरे कई दोस्तों ने मुझे पूछा, जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप योग से जुड़े हुए हैं इतने समय से, तो वास्तव में योग क्या है और हमारे लिए किस प्रकार का योग बेहतर है। जैसे आप जानते हैं, सदगुरु जी ईशा योग सेंटर दक्षिण भारत में योग सिखाते हैं। स्वामी रामदेव जो हैं वो हरिद्वार में योग सिखाते हैं। उनकी योग की अलग विधा है, सदगुरु जी की अलग विधा है। श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, उनकी एक अलग विधा है, वो अलग प्रकार से योग सिखाते हैं। बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, वो एक अलग प्रकार से योग सिखाते हैं। तो आजकल के समय में जो एक युवा है, वर्ग है, या जो एक बुजुर्ग है, या जो महिलाएं हैं, वे समझ नहीं पा रहे उनको किस तरह के योग की आवश्यकता है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे और कुछ एक प्राणायाम की बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हर स्कूल, चाहे वो बिहार स्कूल ऑफ योगा हो, चाहे वह पतंजलि योग पीठ हो, या वह ईशा योग सेंटर हो, वे अलग अलग योग की विधाओं पर काम करते हैं और आप समझ नहीं पाते कि किस तरह के योग की आवश्यकता है आपको। तो क्या करना है आपको? देखिए, योग का जो मतलब है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल के समय में, कि एक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना, यानी उसकी हेल्थ को एक अच्छा करना। और आज अगर आप योग को देखें तो वो एक थेरेपेटिक योग के रूप में उसको देखा गया। थेरेपेटिक यूज उसके ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए योग का हम ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। पहले पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे, वह मोक्ष के लिए, यानी कि वह अपने जीवन का जो परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योग का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आज बीमारियों के निदान के लिए हम योग का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस प्रकार अगर कोई जानना चाहता है कि मुझे किस प्रकार का योग करना चाहिए, तो उसको अगर करने यानी प्रैक्टिकल विषय योग की बात करें तो उसको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं से शुरू करना चाहिए, सूर्य नमस्कार से शुरू करना चाहिए। कुछ सिंपल आसन जो है, जो वो आसानी से कर सकते हैं, उनको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन लाइफ में उनको जोड़ना चाहिए। दिनचर्या में कुछ प्राणायाम को जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, या जो कामकाजी महिलाएं हैं, या जो घर में लोग रहते हैं, या कुछ जो बच्चे हैं, तो हम सभी को जो कुछ चीजों की बेहद आवश्यकता है। जैसे हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए शरीर का, हमारे जो लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। जो हमारे काम करने की क्षमता है, यानी कि जो एंड्योरेंस है, वो सब में अच्छी होनी चाहिए। चाहे वह युवा हो, चाहे वह कामकाजी महिला हो, चाहे वह घरेलू महिला हो, या कोई बुजुर्ग हो, तो सभी को ये सब चीजें जो है चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो इन सारी चीजों को अपनाने के लिए योग की कुछ चीजों को आप अपना सकते हैं। तो चाहे वह चीज, कुछ चीजें अगर आपको रामदेव जी की पसंद आती हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। कुछ क्रियाएं या आसन आपको सदगुरु जी के पसंद आते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। कुछ ध्यान या प्राणायाम की विधियां आपको श्री रविशंकर जी की पसंद आती हैं तो वहां से ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी समझ से अपना एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं, जिसमें आपको सूक्ष्म क्रिया यानी कि लूजनिंग प्रैक्टिस, कुछ आसन रख सकते हैं, कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन आप रख सकते हैं, ध्यान की विधियां रख सकते हैं। तो ये मिलाकर के कंप्लीट पैकेज होता है जो आप अपने लिए खुद से डिजाइन कर सकते हैं। या वर्तमान समय में, जैसे आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी एक योग या इंस्ट्रक्टर की मदद से, या किसी एक कुशल प्रशिक्षक जो अनुभव है जिनको, उनसे आप बात करके उसमें अपने लिए डिजाइन करा सकते हैं, जो आपके जरूरत के हिसाब से आपके मेंटल फिजिकल लेवल को देखते हुए बनाया जाएगा। और दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है, शरीर में बीमारियां ना हो तब आप स्वस्थ नहीं होंगे। आपको फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर, मेंटली मानसिक तौर पर, और आपका सोशली स्पिरिचुअली भी आपको उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली सारी चीजों पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के एक स्वस्थ इंसान बन पाएंगे।
तो ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक अब सब लोगों को जवाब मिल गया होगा इस चीज़ का कि किस तरह का योग उनको अपनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और वो कहाँ से सीख सकते हैं। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, सभी स्कूल अच्छे हैं, सभी योगा इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, आप किसी भी क्रियाओं को अपना सकते हैं। आप अपने जो फिजिकल आपकी नीड्स है उसका आप ध्यान रखें। और अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, फिर मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा।